एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेएसएससी डिफेंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम 8 दिसंबर 2019 में सीटेट की परीक्षा में पूछे गए भाषा 1 में हिंदी के अंतर्गत पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 91 से 99 तक। उसमें है एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को रीड करना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए हैं तो उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग पैसेज को रीडिंग करते हैं। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़िया, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़ों मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे तब उसका अर्थ यह होगा कि पौधों और प्राणियों के जीवन का एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर का आ जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। इसका मतलब है कि संतुलन गड़बड़ हो जाएगा। दूसरे पैराग्राफ में है वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। इसका अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड वे ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन जो है मुक्त करती हैं। वातावरण में वह वनस्पतियां में जाती हैं। जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाता है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं और जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती है तब उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता है। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को क्या देती हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है जैविक खाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। उपरोक्त पैराग्राफ में हम पढ़ चुके हैं कि वनस्पतियां जो हैं वो सड़ने लगती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक। ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाए, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे, ऑप्शन डी है वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करती रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे, तभी पौधों और प्राणियों के बीच जीवन का संतुलन बना रहेगा और एक दूसरे के अस्तित्व पर खतरा नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण का विग्रह और समास क्या होगा। ऑप्शन ए वात और आवरण द्वंद्व समास, ऑप्शन बी वात का आवरण तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी वात का बना ऐसा आवरण बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी वातावरण रूपी वात कर्मधारय समास। तो वातावरण का सही समास विग्रह होगा ऑप्शन बी वात का आवरण। आवरण अर्थात चारों ओर जो ढका हुआ है वो वात मतलब वस्तुएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वास और ऑक्सीजन शब्द क्या है। ऑप्शन ए तत्सम तद्भव, ऑप्शन बी तद्भव देशज, ऑप्शन सी देशज आगत या ऑप्शन डी तत्सम आगत। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द जो है वो 4 प्रकार से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज।
तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो हूबहू संस्कृत से लिए जाते हैं। तद्भव में संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव होता है। और देशज शब्द वे होते हैं जो पूर्ण रूप से अपने देश में अपनी भाषा में से उत्पन्न होते हैं। और विदेशज शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा से प्रभावित होते हैं। तो श्वास और ऑक्सीजन शब्द जो है वह तत्सम शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्सम आगत शब्द है श्वास और ऑक्सीजन, जो हूबहू संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इसमें एक पद दिया हुआ है वाक्य जैसा, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा है, ऑप्शन बी सर्वनाम है, ऑप्शन सी विशेषण है, या ऑप्शन डी हिंदी क्रिया विशेषण है। तो लंबे समय तक जो शब्द है वह एक प्रकार का क्रिया विशेषण है। यह किसी क्रिया की होने की विशेषता बता रहा है, उसके काल को आंक रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया का विशेषण बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, ऑप्शन बी श्वास और ऑक्सीजन ग्रहण, ऑप्शन सी पौधों और प्राणियों का जीवन, ऑप्शन डी वसंत और ग्रीष्म ऋतु में वनस्पतियाँ। तो सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन ए, गद्यांश का मुख्य विषय है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए लेना पहुंचाना, ऑप्शन बी देना खरीदना, ऑप्शन सी लेना देना, या ऑप्शन डी आना जाना। विनिमय का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को देना और फिर बदले में उससे उस वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेना देना। आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही विनिमय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सांस के साथ ऑप्शन ए क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते और ग्रहण करते हैं, ऑप्शन बी ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड लेते और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सभी प्रकार के जीव जंतु जो है वो ऑक्सीजन को लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे जो होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। इसी प्रकार वातावरण में पौधों एवं प्राणियों के बीच संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव कैसा होता है? ऑप्शन ए मानव से भिन्न होता है, ऑप्शन बी मानव के विपरीत होता है, ऑप्शन सी मानव की तरह है, या ऑप्शन डी विचित्र प्रकार का है। तो ऑक्सीजन ग्रहण करने के मामले में सभी जीवधारी, सभी जीव जंतु मानव की तरह ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जबकि पेड़ पौधे हैं वो भिन्न हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जबकि सभी जीव केवल ऑक्सीजन गैस को ही ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। काव्यांश को पढ़ते हैं, वह आता दो टुक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन पहला है सिकुड़कर बैठना, ऑप्शन बी है झुककर चलना, ऑप्शन सी है कुछ भी भोजन न करना,
या ऑप्शन डी भीख मांगने का नाटक करना। तो उपयुक्त काव्यांश के अनुसार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ भी भोजन ना करना। कुछ भी भोजन ना करने से पेट और पीठ जो है वो मिलकर एक हो जाते हैं। जब व्यक्ति भूखा हो जाता है तो उसका शरीर बराबर हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इस काव्यांश के अनुसार इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, कलेजे के दो टुक करना का क्या आशय है? ऑप्शन ए टुकड़े टुकड़े करना, ऑप्शन बी मन को कष्ट पहुंचाना, ऑप्शन सी दिल की चीर फाड़ करना, ऑप्शन डी कठिनाइयां पैदा करना। कलेजे के दो टुक करना का अर्थ होता है ऑप्शन बी मन को कष्ट पहुंचाना। यह एक प्रकार का मुहावरा भी है। नेक्स्ट है, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? ऑप्शन ए भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, ऑप्शन बी झोले में कुछ छिपाना चाहता है, ऑप्शन सी मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, या ऑप्शन डी अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है। तो एक भिखारी के झोली फैलाने का उद्देश्य होता है भूख मिटाने के लिए वह कुछ अन्न चाहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो उपयुक्त काव्यांश के अनुसार सही बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्रबिंदु है। पहला ऑप्शन है अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी नासिक्य, ऑप्शन डी शिरोरेखा। मुंह शब्द में जो प्रयुक्त चंद्रबिंदु है वह है अनुनासिक। नेक्स्ट है, काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव क्या है? ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी है करुणा रस्य, या ऑप्शन डी वीरता रस्य। तो उपयुक्त काव्यांश में भिखारी के भीख मांगने की बात हो रही है तथा उसकी विवशता, लाचारी और गरीबी यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करुणा का रस उपयुक्त काव्यांश में दिखाई दे रहा है। करुणा भाव का अर्थ होता है दया भाव रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? ऑप्शन ए गांधी जी का, ऑप्शन बी अतिथि का, ऑप्शन सी भिक्षुक का, या ऑप्शन डी विकलांग का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भिक्षुक का, क्योंकि उपयुक्त काव्यांश में भिक्षुक के भिक्षा मांगने तथा उससे होने वाले कष्टों के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भिक्षुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या हो सकता है? ऑप्शन ए प्रश्नोत्तरी भाषण अंतराक्षरी का मात्र आयोजन करना, ऑप्शन बी है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, ऑप्शन सी दूसरों के अनुभव से जुड़कर सवालों के जवाब देना, ऑप्शन डी निजी अनुभव को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य तथा शिक्षक को सिखाने का उद्देश्य जो होना चाहिए वह है भाषा की बारीकी को समझना और उसका सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। एक शिक्षक को भाषा सिखाते समय छात्रों के प्रति भाषा की बारीकी का ध्यान रखना चाहिए तथा शिक्षक को स्वयं की भाषा पर भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का ऑप्शन ए एकमात्र उद्देश्य है, ऑप्शन बी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या ऑप्शन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ऑप्शन डी सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ज्ञान से संबंधित सभी विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास जो है वह उच्च प्राथमिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं हो सकता है, क्योंकि एक शिक्षक का भाषा या किसी अन्य विषय को पढ़ाने, बच्चों को सिखाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है, सामान्य उद्देश्य होता है बच्चों को समाज के अनुकूल बनाना, ताकि वे समाज में
समायोजन कर सके तथा अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करे। तो ज्ञान से संबंधित सभी विषयों की समझ बनाना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट है, पढ़ने का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए, पढ़कर समझना। ऑप्शन बी, वर्णमाला का ज्ञान कराना। ऑप्शन सी, वाक्यों को पढ़ना। या ऑप्शन डी, शब्दों को पढ़ना। तो पढ़ने का अर्थ होता है कि पढ़ने के साथ साथ अर्थ को समझना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई है। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? प्रश्न किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए, व्याकरणिक ज्ञान का। ऑप्शन बी, भाषा की बारीकी का। ऑप्शन सी, व्याकरण की परिभाषा का। ऑप्शन डी, भाषा संरचना का। तो कविता में कई बार अभी भी शब्द का प्रयोग हुआ है। यह जो है वह भाषा की बारीकी को संकेत करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, रेडियो नाटक। ऑप्शन बी, कविता पाठ। ऑप्शन सी, आयु अनुरूप साहित्य। ऑप्शन डी, समाचार पत्र। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है वह है बच्चों की आयु के अनुरूप साहित्य, गद्य विधाएं उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार ऑप्शन ए पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन बी, पूर्णतः असत्य है। ऑप्शन सी, आंशिक रूप से सत्य है। या ऑप्शन डी, निराधार है। तो गणित, विज्ञान आदि विषयों में बच्चे जो हैं भाषा को उनसे सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, पूर्ण सत्य है। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा के अलावा जितने भी विषय होते हैं वे विषय भी एक निश्चित भाषा में ही लिखे हुए होते हैं, इसलिए उनसे भाषा बच्चों को सीखने में आसानी होती है या सीखना उनके लिए ज़रूरी है। भाषा पर यदि उनकी सही पकड़ होगी तभी वह अन्य विषयों को भी उतने ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, पूर्ण सत्य है। गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे ऑप्शन ए, भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके। ऑप्शन बी, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके। ऑप्शन सी, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके। या ऑप्शन डी, ये सभी। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृति और अवधारणाएं, विचारधाराएं मौजूद हैं, उनसे बच्चों को परिचय कराना ज़रूरी है। इसीलिए हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब ऑप्शन ए, अनेक पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो। ऑप्शन बी, भाषा का समृद्ध परिवेश हो। ऑप्शन सी, सरल साहित्य का चयन हो। ऑप्शन डी, परीक्षाओं का आयोजन हो। बच्चे भाषा सबसे बेहतर तरीके से तभी सीख सकते हैं जब भाषा का समृद्ध उन्हें परिवेश मिले। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि वातावरण और वंशानुगत प्रक्रिया दोनों बच्चों को सीखने में और उनके ज्ञान का अर्जन कराने में समान भूमिका निभाती है।
किंतु भाषा बच्चे जो है वो अपने समाज में रह के बेहतर तरीके से और कम समय में सीख सकते हैं। इसलिए बच्चे भाषा बेहतर तरीके से सीखें और जल्दी सीखें, इसके लिए भाषा का समृद्ध परिवेश होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए अवलोकन करना, ऑप्शन बी जांच सूची बनाना, ऑप्शन सी साक्षात्कार सूची बनाना या ऑप्शन डी लिखित परीक्षा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो है, इस ऑप्शन में सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अवलोकन करना। अवलोकन करने से बच्चे अधिक सीखते हैं, उनके मन में अधिक विचार आते हैं और वे अपने ही सहपाठियों से उस बारे में बातें करके अपनी भाषा शैली को सुधार सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। और भाषा का आकलन जो है वह शिक्षक के द्वारा अवलोकन के माध्यम से ही किया जाना उपयुक्त है। इससे क्या होगा कि बच्चों में सीखने की जो भी समस्याएं हैं वह शिक्षक को तुरंत स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकेंगी और वह उसका समाधान ढूंढने में आसानी होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवलोकन। नेक्स्ट है, द्वितीय भाषा में पाठचर्या का एक लक्ष्य क्या है? प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। ऑप्शन ए उच्च दक्षता प्राप्त करना, ऑप्शन बी सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करना या ऑप्शन सी औसत या ऑप्शन डी बुनियादी। तो द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है कि प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करे, ताकि वह समाज की विभिन्न संस्कृतियों के बारे में, भाषाओं के बारे में परिचित हो सके तथा विषम परिस्थितियों में उसे अपनी प्राथमिक भाषा के अलावे अन्य भाषा का भी ज्ञान हो, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है वह विभिन्नताओं से भरी हुई है, इसीलिए कई भाषाओं का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द्वितीय भाषा की पाठचर्या में शामिल करने का उद्देश्य होता है बुनियादी दक्षता को बच्चे प्राप्त कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। ऑप्शन ए है क्रमिक, ऑप्शन बी एकीकृत, ऑप्शन सी उच्च, ऑप्शन डी निम्न। तो भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी सूत्र विधि या ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगमन विधि। आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद उदाहरण को समझाते हुए धीरे धीरे सामान्य सिद्धांतों की ओर बच्चों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इस संबंध में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से सिद्धांत की ओर आदि सूक्ष्म सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगमन विधि। आगमन विधि में पहले बच्चों को उदाहरण समझाया जाता है, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे पहले से जानते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सिद्धांत का निर्माण कर बच्चों को आगे सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए विषयों की विभिन्न भाषाओं से, ऑप्शन बी संपूर्ण पाठचर्या में भाषा से, ऑप्शन सी है हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से या ऑप्शन डी विज्ञान संबंधी शब्दावली से। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी
नेक्स्ट है त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। ऑप्शन ए संस्कृति तथा समाधानों को, ऑप्शन बी समस्याओं तथा अवसरों को, ऑप्शन सी भाषा स्थिति तथा संस्कृति को, या ऑप्शन डी भाषा स्थिति और अवसरों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाषा स्थिति तथा अवसरों को। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखने की क्षमता विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार ऑप्शन ए पूर्णतः असत्य है, ऑप्शन बी पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन सी आंशिक रूप से सत्य है। आंशिक रूप से सत्य होने का अर्थ यह है कि कुछ सत्य है, कुछ मात्रा में सत्य है। ऑप्शन डी है पूर्ण निराधार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्णतः सत्य है। लिखने की भाषा का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता का जो कौशल है वह प्रत्यक्ष रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो यह कथन जो है वह पूर्णतः सत्य हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।